हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड में हुए नगर निकाय चुनावों से संबंधित, और इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और उनकी व्याख्या भी इसी वीडियो में इन प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी। तो सब बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का गठन कब हुआ, पहला प्रश्न ये बन सकता है। तो ये गठन हुआ था 30 जुलाई 2001 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड का गठन किया गया था और इसने तब से 2003, 2008, 2013 और 2018 में जो नगर निकाय चुनाव हैं वो संपन्न कराए हैं। इसके अलावा 2003, 2008 और 2014 और 2019 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी सामान्य निर्वाचन यानी सामान्य चुनाव आयोजित किए हैं। इसके अलावा 2010 और 2014 में जिला योजना समिति के चुनाव भी आयोजित किए हैं। इसमें अब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न एक ही बनता है, वो है आपका इसके गठन का। तो या ये पूछा जा सकता है लास्ट नगर निगम चुनाव कब हुए थे, नगर निकाय चुनाव कब हुए थे। तो गठन आपका अभी आपने देख ही लिया, गठन कब हुआ 30 जुलाई 2001 को। अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन कौन है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अभी आपको बताई 30 जुलाई 2001 को है। प्रथम आयुक्त श्री दुर्गेश जोशी हैं, प्रथम जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकंड अगर आप ध्यान रखना चाहें तो कर सकते हैं, सेकंड RK वर्मा, थर्ड विपिन चंदोला, फोर्थ आपका हो गए हरीश चंद्र जोशी, पांचवें आपका हो गए सुवर्धन और छठे जो है चंद्रशेखर भट्ट। और इसके बाद जो वर्तमान में हैं ये इनकी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है और आप जरूर पहचान रहे होंगे इनको। और ये हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के 7वें निर्वाचन आयुक्त हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो जो वर्तमान के निर्वाचन आयुक्त हैं वो आप जरूर ध्यान रखेंगे और क्रम देखेंगे तो 7वें आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है श्री सुशील कुमार। इनके नेतृत्व में ही जो वर्तमान में नगर निकाय चुनाव हुए हैं 2025 में वो आपका हुए हैं। तो पहले जो नगर वो हैं यानी जो निर्वाचन आयुक्त उनका नाम ध्यान रखेंगे और 7वें निर्वाचन आयुक्त यानी वर्तमान निर्वाचन आयुक्त का नाम भी ध्यान रखेंगे। ये आपको उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो तिथियों का बनता है। तो तिथियों में ये सारी तिथियां हालांकि लिख रखी हैं कि कब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अगर आप देखेंगे नामांकन की बिक्री और नामांकन जो स्टार्ट हुआ था वो 27 से 30 दिसंबर 2024 को ही हो गया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में तिथि हो सकती है वो है 23 जनवरी 2025, क्योंकि इस दिन आपका मतदान हुआ था और मतगणना आपका हुई थी 25 जनवरी 2025 को। तो थोड़ा सा ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। आज तो हो सकता है आपको याद रहे, लेकिन ये प्रश्न 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी पूछा जा सकता है। ये प्रश्न फॉरएवर हमेशा के लिए बनने वाला प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में कितने नगर निकाय हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो 107 नगर निकाय हैं उत्तराखंड में, लेकिन 7 नगर निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं इस बार। और आपका टोटल जो नगर निकाय जिनमें चुनाव हुए हैं वो है 100। इसमें कौन कौन से नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव नहीं हुआ। पहले तो 5 नगर पंचायत हैं। ये 5 नगर पंचायत कौन सी हैं? ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। तो ये जो 3 नगर पंचायत है इनमें तो चुनाव होता ही नहीं है। इसके अलावा पाटी और गढ़ीनेगी में अभी परिसीमन नहीं हो पाया है, इसीलिए पाटी चंपावत जिले में है, गढ़ीनेगी जो नगर पंचायत है वो उधम सिंह नगर जिले में है। तो इस वजह से इन 2 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अभी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद जो है वो है नरेंद्र नगर और किच्छा। तो नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर और किच्छा में आपका चुनाव नहीं हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रदेश के 11 नगर निगम
43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायतों में चुनाव हुआ। तो आप देखेंगे 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएं, 2 इसमें रह गई नगर पालिकाएं, और 46 नगर पंचायत, यहां भी 5 नगर पंचायत रह गई जिनमें चुनाव नहीं हुआ। तो टोटल जो रह गए वो 7 रह गए, 2 नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायत जहां चुनाव नहीं हुए। इस तरह से टोटल 107 में से आपके 7 नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं और 100 नगर पालिकाओं के यानी नगर निकायों के चुनाव हुए हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर तीनों को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं नगर निकाय, लोकल बॉडी जिसको कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी। तो यहां पर आपका देखेंगे उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11 नगर निगम है। वर्ष 2023 तक 9 नगर निगम थे, 24 में इनकी संख्या बढ़ के 11 हो गई है, क्योंकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं। ये पहले नगर पालिकाएं थी, इनको अपग्रेड करके नगर निगम बनाया गया। तो इस तरह से टोटल 11 नगर निगम हमारे प्रदेश में हो गए हैं। देहरादून पहला नगर निकाय है। अभी आप जानते हैं नगर निगम है उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो टोटल आपके 11 नगर निगम। इसमें एक छूटा हुआ है हल्द्वानी, तो ये टोटल 9 है, एक हल्द्वानी 10। तो टोटल नगर निकाय आपके कितने हैं उत्तराखंड में? 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम उत्तराखंड में, 10 मतलब ये है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक हल्द्वानी यहाँ छूट गया है। तो टोटल नगर निगम हो गए हमारे 11। आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम देहरादून है। ध्यान रखेंगे, देहरादून नगर निगम है। 9 दिसंबर 1998 को इसे नगर निगम घोषित किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तराखंड का सृजन उस समय तक नहीं हुआ है। लेकिन राज्य गठन के बाद, जब आप जानते ही हैं राज्य गठन हो गया, उत्तराखंड राज्य गठित हो गया, तो देहरादून फिर नगर निगम नहीं रहा, इसे नगर निगम का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2003 में फिर इसे पुनर्गठित किया गया और उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून को नगर निगम घोषित किया गया। तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम देहरादून है। ये जब नया नया उत्तराखंड बना था और यूकेपीएससी के क्वेश्चन आते थे तब पूछा जाता था कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं, तो उत्तराखंड में नगर निगम तब हुआ करते थे 1। फिर नगर निगम बढ़ने शुरू हो गए। नगर निगम बढ़ने कैसे शुरू हो गए? सबसे पहले आप देखोगे 2011 में, 11 मतलब 1 और 1, ठीक है। अब आप इसे 11 में 1 और 1 यानी 2 नगर निगम बने, 1 नगर निगम फिर 1 नगर निगम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो और बीच में आप डाल लें ये डंडा, तो H बन गया। तो H मतलब 2 ही नगर निगम हैं जो H से स्टार्ट होते हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी। तो इस तरह से याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है कि 2011 में बने, या तो आपको ये याद हो कि हरिद्वार कब बना पूछा जाए तो आप हरिद्वार में H में देखोगे 2 डंडे होते यानी 2011। हल्द्वानी में भी H होता है स्टार्टिंग और H में भी आपके कितने डंडे हैं? 2 डंडे। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि हरिद्वार और हल्द्वानी 2011 में बने। इसके बाद 2011 में कुल कितने नगर निगम हो गए? 3 हो गए, देहरादून, हरिद्वार और आपका हल्द्वानी। नेक्स्ट 2013 में 3 नगर निगम और बन गए, तो 13 में 3 बन गए। याद करना बहुत आसान है। 3 कैसे बन गए? रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं रुक 13। रुक 13 का मतलब क्या हो गया? रू से रुद्रपुर और आपका फिर रू से हो गया रुड़की और फिर आपका का से हो गया काशीपुर। तो रुका 13 या रुका 13 कर ले आप, रुका 13 और रुद्रप्रयाग अभी नगर निगम नहीं है। इतना तो खैर कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि आप रुद्रपुर से और रुड़की को ही नगर निगम के बारे में रू से दिमाग में आए। नेक्स्ट है 2017 में आपका ऋषिकेश और कोटद्वार, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर श्रीनगर बन गया आपका 2021 में। फिर आपका 2024 में बने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इस तरह से टोटल नगर निगम हो गए 11।
ठीक है, तो 11 नगर निगम हो गए। इन सभी 11 नगर निगमों में चुनाव इस वर्ष हुआ है। तो जो 2025 में 23 जनवरी को और 25 जनवरी को मतगणना हुई है। मतगणना के बाद ये परिणाम आए हैं, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। देहरादून से सौरभ थपलियाल बने हैं, हरिद्वार से किरण जैसल, काशीपुर से दीपक बाली, रुड़की से अनीता देवी अग्रवाल, अल्मोड़ा से भाजपा के अजय वर्मा, हल्द्वानी से गजराज सिंह बिष्ट, पिथौरागढ़ से कल्पना देवलाल, कोटद्वार से शैलेंद्र सिंह रावत, रुद्रपुर से भाजपा के विकास शर्मा, ऋषिकेश से भाजपा के शंभू पासवान। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है नगर निगम चुनावों में वो आपका शंभू पासवान जी की हुई है और यहाँ का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प रहा था। और श्रीनगर में आरती भंडारी चुनाव लड़ी थी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और वो विजयी भी रही हैं। तो टोटल में अगर आप देखोगे तो एक निर्दलीय विजयी रहा है। इस तरह का प्रश्न तो बन जाता है कि कितने निर्दलीय चुने गए नगर निगम में। तो नगर निगम के मेयर पद में एक ही निर्दलीय हैं, वो है श्रीनगर से आरती भंडारी। अब ये देखेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट में से कितने चुनाव हुए हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे 5 अल्मोड़ा में, 3 आपका नगर निकाय बागेश्वर में है, चमोली में 10 हैं, चंपावत में 4 है, देहरादून में 7, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 7, पौड़ी में 7, पिथौरागढ़ में 6, 5 रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में, ऊधम सिंह नगर में 17। तो सर्वाधिक नगर निकाय के चुनाव जो हुए हैं, यानी सबसे बड़ा नगर निकायों की दृष्टि से वो हो गया ऊधम सिंह नगर। आगे फिलहाल हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल नगर निकाय जिनके चुनाव हुए हैं वो है 100। अब आप देखोगे इसमें यहाँ पर हमारा है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। यहाँ की हर जिले के बाहर लिखा गया है 1+1 का मतलब हो गया कितने 1 मतलब नगर निगम, 1 फिर दूसरे 1 का मतलब नगर पालिका और 3 का मतलब हो गया नगर पंचायत। तो पहली डिजिट अब आप इसे बना देंगे, 1 नगर निगम है, 1 नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। इसी तरह से बागेश्वर में, यहाँ ये गलत हो गया, बागेश्वर में आपका 12 यानी आपका 1 बागेश्वर हो गया नगर पालिका और 2 नगर पंचायत हो गई। इसी तरह से चंपावत में 3 नगर पालिकाएं हो गई, 1 नगर पंचायत हो गया। चमोली में भी कोई नगर निगम नहीं है और 4 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायत आपको दिख रही हैं। इसके बाद देहरादून में आपको मिलेंगे 2 नगर निगम, 4 नगर पालिकाएं और 1 नगर पंचायत। सबसे कम नगर पंचायत वाला जिला जो है वो देहरादून भी है। अभी आप देखोगे नैनीताल में भी 1 ही नगर पंचायत है। इसी तरह से पिथौरागढ़ में भी और उत्तरकाशी में भी अभी आप आगे डिस्कस करेंगे। हरिद्वार में आपका 2 नगर निगम हैं, 3 नगर पालिकाएं और 9 नगर पंचायत है। 9 नगर पंचायत है। नगर पंचायतों के नाम जरूर याद रख लेंगे, इससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मैचिंग के लिए आ सकता है कि ये किस जनपद में लोकेटेड है। नैनीताल में आप देखोगे 1 नगर निगम है, हल्द्वानी जिसे कहते हैं, 5 नगर हो गई हमारी नगर पालिकाएं और 1 नगर पंचायत। पौड़ी में आप देखोगे 2 नगर निगम हैं और 2 ही नगर पालिकाएं हैं और 3 आपका नगर पंचायत है। पिथौरागढ़ में देखोगे 1 नगर निगम हो गया, 4 नगर पालिकाएं हो गई और 1 आपका हो गया मुनस्यारी नगर पंचायत। नगर पालिकाएं हो गई 4, नगर निगम हो गए 1। रुद्रप्रयाग में कोई नगर निगम नहीं है, 1 नगर पालिका है, 4 नगर पंचायत है। इसी तरह से टिहरी में अगर आप देखोगे कोई नगर निगम नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे 4 जो है वो आपका क्या है, नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायत है। इसके बाद देखोगे नेक्स्ट है ऊधम सिंह नगर जनपद। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो 2 नगर निगम, 7 नगर पालिकाएं और 8 नगर पंचायत। तो ये यहाँ पर ये सबसे बड़ा हुआ जहाँ चुनाव हुआ। बाकी 1 नगर पंचायत यहाँ और बढ़ने वाली है जिसका चुनाव बाद में होगा। तो यहाँ पर नगर पंचायतों की संख्या हो जाएगी 9 और कुल नगर निगम यहाँ हो जाएंगे 9+ और यहाँ किच्छा का चुनाव भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से 8 यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं
ठीक है, वो नीचे अभी डिस्कस कर रखा है। फिलहाल जिनमें चुनाव हुए उनकी बात हो रही है। बाड़ाघाट, चिन्याली, सोन, बड़कोट, पुरोला और नगर पंचायत है नौगांव, ये है आपका उत्तरकाशी में। तो अगर आप देखोगे उत्तरकाशी में भी एक ही नगर पंचायत है, जैसे नैनीताल में एक नगर पंचायत, देहरादून में भी एक नगर पंचायत और पिथौरागढ़ में भी एक ही नगर पंचायत। अब यहाँ ये फाइनल समेशन है और यहाँ से एक मैट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आप इनका कोड याद कर लें। अल्मोड़ा में आप देखेंगे, अल्मोड़ा का कोड याद कर लें, अल्मोड़ा का दिमाग में लगा लें आपकी 113 113 113 का मतलब क्या हुआ, एक नगर निगम है, एक आपका नगर पंचायत है, सॉरी नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत है। इसी तरह से बागेश्वर में आप ध्यान कर लें 12, यानी यहाँ नगर निगम कुछ नहीं है, 012 या खाली 12 भी याद रख लेंगे तो डबल डिजिट वाली जितनी भी होंगी उसको मान लेंगे कि नगर निगम यहाँ नहीं है। 12 का मतलब क्या है, एक नगर पालिका और 2 नगर पंचायत। इसी तरह से चमोली का कोड हो जाएगा 47 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 नगर पालिकाएं हैं, 6 नगर पंचायत है जिनमें चुनाव हुआ है और बद्रीनाथ आप जानते ही चुनाव यहाँ नहीं होता है। तो इसके बाद चंपावत में आपका इसका कोड हो जाएगा 32 कैसे हो जाएगा, 3 यहाँ नगर पालिकाएं हैं और 2 यहाँ पर नगर पंचायत हैं। एक नगर पंचायत में चुनाव हुआ है, एक जो पार्टी नगर पंचायत है वो नई बनी है, इसमें बाद में चुनाव होगा, लेकिन टोटल नगर पंचायत चंपावत में हो जाएंगी 2। देहरादून में आपका 241 यानी 241 कोड हो जाएगा देहरादून का। 241 का मतलब क्या हुआ, 2 नगर निगम, 4 नगर पालिकाएं और एक आपका हो गई नगर पंचायत। इसके बाद हरिद्वार में 239 कैसे, 2 आपका नगर निगम हो गए, 3 नगर पालिकाएं और 9 नगर पंचायत। तो सबसे ज्यादा नगर पंचायत वाला जिला जो होगा वो हो जाएगा हरिद्वार और अभी आप देखोगे उधम सिंह नगर। फिर नैनीताल में 1 + 5 + 1 यानी नैनीताल का कोड क्या हो जाएगा 151। कुछ आपको कोड याद हो ही जाएंगे 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे। पौड़ी गढ़वाल 223 इसका कोड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 2 नगर निगम हैं, 2 नगर पालिकाएं हैं और 3 नगर पंचायत है। पिथौरागढ़ का कोड हो जाएगा 141। इसके बाद रुद्रप्रयाग का 14 यानी यहाँ नगर निगम नहीं है, नगर पालिका और सॉरी यहाँ 15 हो जाएगा। एक आपका नगर पंचायत यहाँ है केदारनाथ जिसका चुनाव नहीं होता है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो 15 आपका कोड किसका हो गया, रुद्रप्रयाग को। पौड़ी गढ़वाल का 4 + 1 और यहाँ पर सॉरी पौड़ी गढ़वाल नहीं, टिहरी गढ़वाल में आप देखोगे, टिहरी गढ़वाल में है 4 + 1 यानी नरेंद्र नगर में चुनाव नहीं हुआ है तो और 6 यहाँ पर है, तो इसका टिहरी गढ़वाल का कोड हो जाएगा 56। ऊधम सिंह नगर का कोड हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ 2 नगर निगम हैं। 7 + 1 यानी एक यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ था किच्छा का, वो यहाँ लिख रखी है देखिए +1। इसके बाद 7 में चुनाव हुआ था गढ़ी नेगी, ये आपका यहाँ चुनाव नहीं हुआ था, ये वाला 8 में चुनाव हो चुका है, तो इस तरह से यहाँ नगर पंचायत बन जाएंगी 9, तो इसका कोड आप याद कर लेंगे 289। उत्तरकाशी का कोड बनेगा 4 + ये 1 और 1 2 तो 42 कोड हो जाए, तो 4 यहाँ नगर पालिकाएं हो गई और 2 नगर पंचायत हो गई। गंगोत्री का भी चुनाव नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ टोटल जो आपका हो गए 11 नगर निगम हो गए उत्तराखंड में, 45 आपका नगर पालिकाएं हो गई और 51 जो हो गए वो नगर पंचायत हो गए। तो कुल टोटल जो हमारे नगर निगम हो गए 107। कितने हो गए, 13 जिले और 107 आपका नगर निकाय हो गए। नगर निकायों में 11 नगर निगम हो गए, 45 नगर पालिकाएं हो गई और 51 नगर पंचायत हो गए। ये ध्यान रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुल नगर निकाय जो हैं लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी कितनी है 107, जिसमें से 11 आपका नगर निगम है,
45 नगर पालिकाएं हैं और 51 नगर पंचायत है। ध्यान से, इसके बाद कितने जिलों में नगर निगम है? अभी आप ऊपर देखेंगे नगर निगम टोटल 11 हैं और आप देखोगे नगर निगम किन किन जिलों में है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है नगर निगम अल्मोड़ा में भी है, उसके बाद देहरादून में भी है। अल्मोड़ा में एक नगर निगम, अल्मोड़ा खुद ही है। देहरादून में 2 नगर निगम है, एक देहरादून और एक ऋषिकेश। इसके बाद हरिद्वार में एक हरिद्वार और रुड़की। फिर आपका नैनीताल में हल्द्वानी है। फिर पौड़ी गढ़वाल में आपका श्रीनगर और कोटद्वार। और फिर आप देखोगे पिथौरागढ़ में एक पिथौरागढ़ है। इसके बाद ऊधम सिंह नगर में 2 हैं, रुद्रपुर और काशीपुर। तो टोटल ऐसे जिले जिनमें की नगर निकाय में नगर निगम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिले ऐसे हैं जिनमें कि आपको नगर निगम मिलेंगे। 7 जिलों में नगर निगम मिलेंगे और 6 जिलों में नगर निगम ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे। वो 6 जिलों के नाम जरूर याद कर लें, या जिनमें नगर निगम हैं उनको याद कर लें, तो बाकी बचे हुए जिले में नगर निगम नहीं होंगे। ये नेचुरल है। इस तरह के आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब सबसे ज़्यादा नगर निगम वाले जिले कितने हैं? 4 ही हैं। सब में आपका 2-2 हैं। 2 सीटें देहरादून में हैं, आप जानते ही हैं, एक देहरादून और एक आपका ऋषिकेश। फिर आपका हरिद्वार में रुड़की और हरिद्वार। फिर पौड़ी में आपका श्रीनगर और कोटद्वार और ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर और काशीपुर। तो टोटल यहाँ पर नगर निगम हो गए 4 जिलों में 2-2 हो गए 8। सर्वाधिक नगर पालिकाओं वाला जनपद वो आपका ऊधम सिंह नगर है और इसमें आपका 8 नगर पालिकाएं हैं। अगर आप ऊपर यहाँ नज़र मारेंगे तो यहाँ देखोगे ऊधम सिंह नगर में 8 नगर पालिकाएं। किसी और जनपद में इतनी नगर पालिकाएं नहीं हैं। इसमें हो सकती हैं तो आपका ऊधम सिंह नगर के बाद हाईली जो अधिक संख्या वाला है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अल्मोड़ा में 1 है नगर पालिका, यहाँ 1 है, 5 है। तो 5 किस में है? नैनीताल में है। यहाँ पर आपको हरिद्वार में कितनी दिखाई दे रही हैं? हरिद्वार में सिर्फ 3 नगर पालिकाएं हैं। तो टोटल नगर पालिकाएं जो सबसे ज़्यादा हैं वो ऊधम सिंह नगर में है और उनकी संख्या है 8। नगर पालिकाओं वाला जनपद कौन सा हो गया? 8। और सर्वाधिक नगर निकायों वाला जनपद भी ऊधम सिंह नगर हो जाएगा। 8 हैं ऊधम सिंह नगर में नगर पालिकाएं। 7 में चुनाव हुआ है, 1 में चुनाव नहीं हुआ है। सर्वाधिक नगर पालिकाएं उसके बाद आ गई चमोली में 4 हैं, देहरादून में भी 4 हैं, पिथौरागढ़ में भी 4 हैं, उत्तरकाशी में भी 4 हैं, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 1, रुद्रप्रयाग में 1। सर्वाधिक नगर पंचायत आपका हरिद्वार में मिलेंगी और ऊधम सिंह नगर में 8 में चुनाव हुआ है, 1 नई बनाई गई है। वहाँ परिसीमन अभी चल रहा है, हो गया वैसे पूरा, लेकिन जब तक चुनाव हुए थे तब तक ये परिसीमन पूरा नहीं हुआ था। और ये पंचायत है गढ़ीनेगी। तो टोटल यहाँ पर आपका जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नगर निकाय नगर पंचायत जो हो जाएंगी गढ़ीनेगी के मिलाने के बाद ऊधम सिंह नगर में 9। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएंगी वो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में ही हो जाएंगी। 7 जो है वो यहाँ देख लें आप, ये तो यहाँ पर आपको 9 हरिद्वार में दिखाई दे रही हैं और यहाँ भी 9 उसमें हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है 9 आपका सबसे ज़्यादा जो नगर पंचायत हैं वो 9 और 9 आपको मिलेंगी। चमोली जिले में 7 हैं, 6 और 1 7। इसके बाद यहाँ हरिद्वार में 9 आपको दिख रही हैं, यहाँ आपका 5 हो जा रही हैं, 6 आपका टिहरी गढ़वाल में, 8 + 1 आपका गढ़ीनेगी में। तो इस तरह से ये संख्या जो सर्वाधिक वाला है वो तो एटलीस्ट याद रखेंगे ही। अब तो ये आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। ये जो मैंने आपको बताया ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हो,
चाहे नायब से तहसीलदार द्वारा जो लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा है या रेंजर भर्ती, एसीएफ भर्ती आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, उपयोगी रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।